साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं बेहद ही खास जनरल अवेयरनेस का सेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। यूपीपीसी से लेकर एसएससी या स्टेट सभी के लिए बेहद ही खास है। और आपको बताते चलें, आप वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। अगला देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो वह स्थान था राजगृह, जो कि इस समय बिहार में पड़ता है। अगला पॉइंट देखते हैं, जियो और जियो जीने दो का नारा किसने दिया था? तो भगवान महावीर ने ही नारा दिया था, जियो और जीने दो। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जो बौद्ध संगीति हुआ था तीसरा या पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यह 562 ईसा पूर्व, यानी यीशु के जन्म के 562 साल पहले। अगला पॉइंट देखते हैं, जातक किसके पवित्र ग्रंथ है? तो ये है बौद्ध धर्म के। किसके हैं? बौद्ध धर्म के। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। एक प्रबुद्ध व्यक्ति। अगला पॉइंट देखते हैं, मगध की पहली राजधानी क्या थी? मगध की पहली राजधानी राजगिरी यानी कि गिरिराज थी। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? वह है महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट देखिए मित्रों, सिकंदर महान के आक्रमण के समय भारत का शासक किस वंश का था? वह था नंद वंश का। नंद वंश के पतन के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन था? वह था बौद्ध मौर्य। अगला पॉइंट देखते हैं, सिकंदर महान के समकालीन भारतीय शासक कौन था? वह था धनानंद। अगला पॉइंट देखते हैं, गांधार कला का संश्लेषण है भारतीय और यूनानी कला का। अगला पॉइंट देखते हैं, किस शासक ने पहली बार पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में चुना? वह है उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में चुना था। इंडिका एक ऐसा स्रोत है जो पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण देता है। क्वेश्चन इसको ऐसे पूछेगा, पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण कौन सा किताब या पत्रिका देता है? वह इंडिका है। 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वह है अगुंतर निकाय में। 16 महाजनपद अगुंतर निकाय, ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो वह है 7 वर्ग। अगला पॉइंट देखते हैं, महान तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम के लेखक कौन थे? तो वह थे इलांगो अडिगल। इलांगो अडिगल। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अर्थ किससे संबंधित है? यह है जनजातियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि से। सीता भूमि जनजातियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि से। अगला देखते हैं, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है इंडिका। अगला पॉइंट देखते हैं, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वह थे विशाखादत्त। विशाखादत्त मुद्रा राक्षस। कलिंग की विजय के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो वो था बौद्ध धर्म। अगला पॉइंट देखते हैं, मौर्य काल के दौरान सीखने के लिए प्रसिद्ध केंद्र था, वह केंद्र था तक्षशिला। अगला पॉइंट देखते हैं, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना सैंड्रोकोटस के ग्रीक संदर्भ में की थी? वह विलियम जोम्स। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों, सारनाथ में अशोक स्तंभ पर आरूढ़ सिंह राजधानी में कौन सा जानवर मौजूद नहीं है?
हिरण। अशोक स्तंभ में कौन सा जानवर नहीं है? हिरण। अगला पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किस लेखक ने पहली बार एक अधीन शासक के संबंध में सामंत शब्द का प्रयोग किया था? वह है बाणभट्ट। अगला देखते हैं, संगम काल के मदुरै के विशद वर्णन में पाया जाता है मणि मेघालयी। अपने शिलालेखों में अशोक को अक्सर कहा गया है, क्या कहा गया है? प्रियदर्शी। अगला पॉइंट देखते हैं, चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के लिए विदेशी यात्रियों के आगमन की सही कालक्रमिक क्रम है मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग, आइसिंग। अगला पॉइंट देखिए मित्रों, मुद्रा राक्षस विशाखादत्ता की प्राचीन भारतीय खेल की विषय वस्तु है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय के शाही दरबार में साजिश की गई थी। अंतिम शुंग शासक देवहूति की हत्या किसने की थी? ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कन्या। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या किसने की थी? जनरल पुष्यमित्र शुंग ने, यानी शासक पुष्यमित्र शुंग ने। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों, सूची के स्फूत का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वो है अशोक। किस शासक ने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त की? वो है चंद्रगुप्त मौर्य। मैकियावेली के राजकुमार के साथ किसकी तुलना की जा सकती है? वह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला देखते हैं, सहिष्णुता, उदारता और दया के आधार पर राज्य धर्म की स्थापना किसने की थी? तो वे थे अशोक। सौंदर्यानंद के लेखक कौन है? अश्वघोष। सौंदर्यानंद के लेखक अश्वघोष। अगला पॉइंट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? वह है विशाखादत्त। विशाखादत्त। अगला पॉइंट देखिए, किस शासक ने अपनी प्रजा के संपर्क में रहने का ध्यान रखा? वह है अशोक। अपनी प्रजा के संपर्क में रहने का ध्यान रखा है अशोक ने। अगला पॉइंट देखते हैं, अशोक के अभिलेखों को समझने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वह था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में दीघा निकाय क्या है? यह है पाली में एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ। अगला पॉइंट देखते हैं, अशोक के अभिलेख किस शहर में नहीं मिले हैं? तो वो शहर है पाटलिपुत्र। अगला देखते हैं, किस देवता की पूजा सबसे पहले तमिलों ने शुरू की? जो उसके सबसे प्राचीन देवता भी थे, गुरुमन। अगला पॉइंट देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? वो है 326 ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक हैं जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं, भारतीय इतिहास के प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? वह था खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल। मेगास्थनीज किसके दरबार में भाग लिया था? वह है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला पॉइंट देखिए, मौर्य शासक कौन था जिसने आजीविका संप्रदाय की रुचि दिखाई? वह है बिंदुसार। चंद्रगुप्त को उसके साम्राज्य के विस्तार में किसने सहायता की थी? चाणक्य ने। एरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस के अनुसार पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था सोपारा, मुजिरिस, बारबेरिकम। अगला पॉइंट देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को इन्होंने विदेश में भेजा था। द्रविड़ कला का उत्कृष्ट नमूना कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? यह है कांचीपुरम में। कैलाश मंदिर कांचीपुरम में। ध्यान दीजिए, कलयुग का प्रारंभ संबंधित है 3102 ईसा पूर्व से। अगला पॉइंट देखते हैं, कलयुग का प्रारंभ फिर से देखिए 3102 ईसा पूर्व। पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था मदुरै। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश का प्रथम योगदान है
सुव्यवस्थित स्थानीय स्वशासन। अगला पॉइंट देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? वह है कश्मीर। महान शासक कनिष्क किस वंश के थे? वे हैं कुषाण वंश। ग्रीक, कुषाण और शाका शासकों के बीच कई हिंदू धर्म की वजह से जगह में बौद्ध धर्म को अपनाया। वे हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं थे, जो कि जात व्यवस्था द्वारा चिन्हित थे। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत का हिंदू कैलेंडर किस युग पर आधारित है? वह है शक युग पर। शक युग पर शक कुषाण काल के दौरान सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात था 14:1। सातवाहनों की राजभाषा थी प्राकृत। अगला पॉइंट देखिए, बुद्ध की खड़ी मूर्ति किस काल में बनाई गई थी? वह है कुषाण काल में। अगला पॉइंट देखिए मित्रों, कनिष्क ने चीन के किस भाग पर विजय प्राप्त की थी? वो है बोखरा। चीन के बोखरा पर कनिष्क ने विजय प्राप्त किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण जी के आपके लिए, बहुत बेहद ही खास, बेहद ही इम्पोर्टेंट। प्राचीन काल के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ये थे पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू हुआ था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? यह था हाथी दांत के काम के लिए वारंगल। इसमें हाथी दांत का काम होता था। चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा का स्थान है, जबकि बिहार निवास स्थान है। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुरा, पेशावर। आगे बढ़ते हैं, मौर्यों के पतन के बाद मगध में कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? वह है शुंग वंश। मगध में मौर्य के बाद शुंग वंश आया। ब्राह्मणों और बौद्धों की भूमि दान करने की प्रथा किसने शुरू की थी? सातवाहन ने शुरू किया था। देवपुत्र की उपाधि किसने ग्रहण की थी? कनिष्क ने। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन का पहला नाम अवंतिका। बोध गया में बोध वृक्ष को किस शासक ने काटा था? वह है शशांक ने। प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान पर एक ग्रंथ किसने लिखा था? वह है चरक ने। चिकित्सा विज्ञान पर ग्रंथ लिखा गया था चरक के द्वारा। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद अनेक आक्रमण हुए। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वह थे बैक्ट्रियन यूनानी। अगला देखते हैं, चालुक्य वंश की राजधानी थी बादामी चालुक्य वंश की राजधानी थी। अगला पॉइंट देखते हैं, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम। कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके का आज का ये सेशन है, जो कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी अथवा यूपी पुलिस, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, बारामीर एक महान थे, क्या थे? खगोल शास्त्री। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? वह है हर्षवर्धन के शासनकाल में। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहद ही खास जो रिपीट होता रहता है एक क्वेश्चंस, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? वह हर्षवर्धन के आया था। जबकि फायान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका। अगला देखते हैं, शोक मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह राज्य है तमिलनाडु। सूर्य मंदिर तमिलनाडु।
हालांकि देखते हैं भारतीय इतिहास के किस काल में सील और भट्टारिका जैसे कवित्री और लेखक प्रसिद्ध थे। गुप्त काल में। गुप्त काल में सील और भट्टारिका जैसे कवित्री और कवि प्रसिद्ध थे। गुप्त काल के एरण अभिलेख से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। एरण से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि प्राचीन समय में सती प्रथा का अभ्यास था। प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। वह है मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र। कालीबंगा का प्राचीन स्थल किस राज्य में स्थित है। तो यह राज्य है राजस्थान। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीयों के लिए प्रसिद्ध रेशम मार्ग की शुरुआत किसने की थी। कनिष्क ने की थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ऋषभ थे। गुप्तोत्तर काल का प्रसिद्ध कौन सा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय। आज का आखिरी पॉइंट है यह, हड़प्पा लोगों की सामाजिक संरचना थी काफी समतावादी, यानी कि वह समायोजन करके रखते थे, कोऑर्डिनेशन में वह एक दूसरे से रहते हैं थे। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना न भूलिएगा। इसी के साथ इस सेशन को खत्म करने का आदेश दीजिए।